हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आप कि जो आप लोग जो न्यूज़ सुन रहे हैं ना, इजराइल, हमास, फलस्तीन, गाजा जो युद्ध हो रहा है, आप इस जो युद्ध सुन रहे हैं ना, उसी के ऊपर में मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूं। क्या इजराइल नष्ट हो जाएगा? ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो इजराइल को मजबूत बनाती है और मजबूती के साथ खड़ा रखा हुआ है? ऐसे कुल मिलाकर के बाइबल में बहुत सारे वचन हैं इजराइल के विषय में। आज मैं आपको कुल 5 ऐसी बातें बतलाऊंगा जिसके 5 वजह से इजराइल जो है मजबूत है और मजबूती के साथ डटा हुआ है। और वो कौन कौन से 5 ऐसी बातें हैं जो इजराइल को मजबूत बनाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से इजराइल के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आपको इजराइल का जो संक्षिप्त इतिहास है, संक्षिप्त बातें हैं जो इजराइल के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, जिस समय आप अगर जो बाइबल को पढ़ते हैं तो आप आदम हवा के बारे में पढ़े होंगे, उसके बाद आपने नूह के बारे में पढ़े होंगे। और नूह के समय में जल प्रलय लाकर के परमेश्वर ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बाइबल में तो अब्राहम तक पहुंचते हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके बाद अब्राहम को एक पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक था। और इसहाक को भी 2 पुत्र हुए, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम एसाव था। और याकूब के जो है नाम बदल करके परमेश्वर ने इजराइल रखा था। याकूब का नाम इजराइल रखा था। और आगे चल करके याकूब को 12 बेटे हुए और वही 12 बेटे इजराइल के 12 गोत्र में बट गया। और उन्हीं याकूब के जो वंश, वहां से जब याकूब अर्थात इजराइल का जो वंश आगे बढ़ा, इजराइल का नाम ही अर्थात याकूब अर्थात इजराइल के जो 12 पुत्र हुआ, वही जाकर के इजराइल के 12 गोत्र में बंटवारा हो गया और उन्हीं का वंशज इजराइली कहलाए। तो इस तरह से परमेश्वर ने एक परिवार को चुना और उस परिवार को धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक देश में बदल दिया। एक परिवार को, इजराइल एक कोई देश नहीं था, एक व्यक्ति का नाम था। परमेश्वर ने याकूब का नाम इजराइल रखा था और उसके वंशज सारे इजराइली कहलाया। किसके? याकूब के। और याकूब किसके वंशज है? अब्राहम के। अर्थात जो इजराइल का जो पूर्वज है वो कौन है? अब्राहम है। ये तो आपने समझ लिया कि जो इजराइल आज जो एक देश के नाम से जो जाना जाता है, वो एक शुरुआत में एक व्यक्ति का नाम था और एक ऐसा जाति है, एक ऐसा लोग है जिसे स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर ने इस जाति को चुना, इस वंश को चुना उस परमेश्वर ने। तो आपने समझ गया कि जो इजराइल है उससे परमेश्वर का चुना हुआ जाति, चुना हुआ वंश है। जो इसका जो पूर्वज है वो अब्राहम है और जो इजराइल है वो याकूब से स्टार्ट होता है। जितने भी याकूब के जो वंशज है, आगे जो उनके संतानें हुए, उस सारे जो है वो इजराइली कहलाया। जो आप अभी युद्ध में नाम सुन रहे हैं ना, इजराइल, फलस्तीन, गाजा, हमास, जो भी आप नाम न्यूज में सुन रहे हैं ना, उसका जो आप अगर जो बाइबल के पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इस सब के बारे में जानकारी हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको संक्षेप में इजराइल के बारे में बतलाया कि इजराइल जो एक अभी जो वर्तमान में एक देश के नाम से जो जाना जाता है, वो उस समय में एक देश नहीं परंतु एक व्यक्ति का नाम था और आज ये एक देश के रूप में बंटवारा में जाना जाता है। तो दोस्तों, जो अब हम आते हैं इजराइल के जो 5 ऐसी बातें जो मैंने आपको बताया था, 5 ऐसी बातें क्या है जो उसे मजबूत बनाता है। इसमें जो पहला ऐसी बातें हैं जो इजराइल को और मजबूत बनाता है वो क्या है कि इजरायली जो है शुद्ध मन वाले हैं। हाँ दोस्तों, एक बात जो है इजराइल को मजबूत बनाता है और मजबूत के साथ उसे खड़ा रखता है, क्योंकि इजरायली शुद्ध मन वाले हैं। वो हमें बाइबल में मिलता है, भजन संहिता उसका 73 नंबर का 1 पद में लिखा हुआ है, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यहां पर
भजनकार दाऊद कहता है, सचमुच इजरायलियों के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ दोस्तों, जिसका मन शुद्ध होता है ना, उसके लिए परमेश्वर भला होता है। ये भजनकार तो दाऊद जो है ये इजरायलियों के विषय में कहता है वो शुद्ध मन वाले हैं, इसीलिए परमेश्वर भला है। अगर जो आज वर्तमान स्थिति में अगर आपका मन भी शुद्ध है तो आपके लिए भी वो परमेश्वर भला है और आपके जीवन में भी परमेश्वर वो भलाई करेगा। ये जो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बतलाया कि इजरायली शुद्ध मन वाले हैं, यही बात जो है उसको मजबूती बनाती है और मजबूती के साथ में उसे खड़ा करके रखा है। और जो दूसरा बात जो आपको मैं बतलाने वाला हूं ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इजरायली परमेश्वर की प्रजा है। हाँ दोस्तों, जो इजराइल है ना वो परमेश्वर की प्रजा है। और ये बात भी जो इजराइल को बहुत मजबूत बनाता है, जो हमें लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय का 9 वचन में लिखा हुआ है, फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इजराइली से यह बात कहा, हे इजराइल चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। हाँ दोस्तों, जो इजराइल है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जो इजराइल है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुना हुआ प्रजा है। वो परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है, इसीलिए आज जो मजबूत है, इसीलिए वो मजबूत है। ये बात भी पर इजरायलियों को मजबूत बनाता है और हिम्मत के साथ खड़े रहने के लिए सहायता करता है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो दोस्तों, जो तीसरा जो बात आपको जो मैं आपको बतलाने वाला हूं वह है इजरायली धन्य है और उद्धार पाई हुई प्रजा है। हाँ दोस्तों, इजरायली धन्य है और उद्धार पाई हुई प्रजा है, जो हमें बाइबल में मिलता है। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय का 29 वचन में हमें इस प्रकार से इजराइल के विषय में लिखा हुआ है, हे इजराइल क्या तू ही धन्य है, हे यहोवा के उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सहारेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रोंदेगा। हाँ दोस्तों, जो इजराइल जिसे आप आज देश के नाम जानते हैं ना, वो एक परमेश्वर का चुना हुआ जाति है, परमेश्वर का चुना हुआ देश है और उद्धार पाई हुई प्रजा है, उद्धार पाई हुई प्रजा है। इसीलिए ये बात जो है इजराइल को मजबूत बनाता है और ये बात भी उसे मजबूती के साथ में खड़ा रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ एक ऐसी जाति है जो पूरे संसार में है नहीं है। एक ही जाति को परमेश्वर ने चुना, वो है इजरायली जाति, और वो परमेश्वर को चुना हुआ है, इसीलिए आज जो मजबूत है और ताकत के साथ में वो खड़ा है। जो हमें जो चौथा बार में जो हमें मिलता है, जो इजराइल की जो बात मजबूत बनाता है, वो क्या है कि इजरायली परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको शुरुआती में क्या बतलाया कि इजरायली परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, क्योंकि उसने इस शुरुआती उत्पत्ति के समय से एक वंश को चुना। शुरुआती में उसने आदम हव्वा को बनाया, उसके बाद नूह को चुना और नूह के एक वंशज कौन? अब्राहम को चुना और अब्राहम के बाद उनकी संतान इसहाक, उसके बाद याकूब, उसके बाद सारे इजरायली। तो परमेश्वर ने कई चुना हुआ वंश है इस धरती पे, एक ही वंश है जो उसको चुना हुआ है, जिसको परमेश्वर ने सहायता किया आगे बढ़ने के लिए। हालांकि हम सब उन्हीं नूह के ही वंशज हैं, लेकिन नूह के जो हाम के जो पुत्र हैं, हाम के जो पुत्र हुआ वो सारे फलस्तीनी लोग हुआ। अगर जो पूरे बाइबल को देखते हैं, अर्थात हम सब जितने भी धरती पर लोग पाए जाते हैं, सब आदम हव्वा के ही तो वंशज हैं, सब वही के वंशज हैं। लेकिन मैं आपको इजराइल के विषय में बता रहा हूं, इसीलिए मैं अपने विषय के अनुसार इन बातों को ले रहा हूं। तो जो इजरायली जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, जो हमें यशायाह उसका 41 का 8 में लिखा हुआ है इस प्रकार से, हे मेरे दास इजराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अर्थात जो याकूब का जो वंश इजराइल है,
याकूब से इजराइल शुरू हुआ है। और जो परमेश्वर ने जो किसको सब शुरुआती में चुना था, अब्राहम को। और अब्राहम जो है आप जानते हैं विश्वास का पिता कहा जाता है और उस सर्वशक्तिमान का मित्र है। परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। अब्राहम जो है वो परमेश्वर का दोस्त है। परमेश्वर ने उसे दोस्त कहा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू मेरे चुना हुआ दास है, तू मेरा चुना हुआ वंश है। इसलिए मेरे मित्रों भाई बहनों, जो इजराइल है वो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, चुना हुआ देश है। इसीलिए वो मजबूत है। आज ये बात उसे बहुत मजबूत बनाता है। और जो 5 नंबर में जो आपको जो मैं बताने वाला हूं वो है सदा के लिए परमेश्वर की प्रजा है इजराइल। हाँ दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर का प्रजा है इजराइल। परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, परमेश्वर का चुना हुआ लोग है इजराइल। जो हमें पहला इतिहास उसका 17 अध्याय का 21 और 22 वचन में मिलता है, वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर तेरी प्रजा इजराइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपने निज प्रजा करने को छुड़ाया। इसीलिए तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इजराइल को अपनी दास की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। दोस्तों, कितना अद्भुत बात है। इजराइल का परमेश्वर कौन है? वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को हमें और आपको बनाया। उसका परमेश्वर वो है यहोवा परमेश्वर। इजराइल का परमेश्वर यहोवा है। और इजराइल का रक्षा करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। दोस्तों, इजराइलियों के लिए ये कोई प्रथम युद्ध नहीं है। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे युद्ध इजराइलियों ने लड़ा और बहुत सारे युद्ध पर विजय भी हासिल किया उसने, क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। उसकी तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, जिस प्रकार से मैंने मूसा के साथ रहा उसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। हाँ दोस्तों, इजराइलियों के साथ में कौन लड़ता है? परमेश्वर। अगर जो आप और हम अगर जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हमारी तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इजराइल के जो मजबूत बनाता है वो यही 5 बातें जो आज मैंने आपको बाइबल से बतलाया है। ये 5 बातें इजराइल को मजबूत बनाता है। और इस 5 वचनों के अलावा भी बाइबल में इजराइल के लिए बाइबल में बहुत सारे वचन मौजूद है। समय कमी होने की वजह से आज मैं आपको सारे वचन को नहीं बतलाया है। और ये 5 जो मुख्य बातें जो आपको मैंने बतलाया, ये 5 बातें इजराइल को मजबूत बनाता है। दोस्तों, भजन संहिता 115 के 9 में लिखा हुआ है, हे इजराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरा ढाल वही है। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद साफ साफ कहता है कि हे इजराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद स्वयं जो भजनकार है, स्वयं बहुत एक राजा है, वो बहुत सारा युद्ध उसने खुद लड़ चुका है। इसलिए कहता है तेरा सहायक और ढाल कौन है? तो परमेश्वर है। और साउल वहां पर भजनकार प्रार्थना भी करता है। भजन संहिता 25 का 22 में लिखा है, हे परमेश्वर, इजराइल को उनके सारे संकटों से छुड़ा ले। हाँ दोस्तों, भजनकार दाऊद यहाँ प्रार्थना करता है इजराइल के लिए, क्योंकि वो खुद राजा था, वो खुद युद्ध करता था। वो कहता है, हे परमेश्वर, इजराइल को सारे संकट से तो उसे छुड़ा ले। हाँ दोस्तों, ये जो बातें हैं सब इजराइल को मजबूत बनाता है। दोस्तों, ये उस समय की बातें हैं और अभी के वर्तमान स्थिति अलग हो सकता है। अभी वर्तमान स्थिति अलग हो सकता है। तो मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं, अभी जो देश में युद्ध का माहौल चल रहा है, अभी जो युद्ध का माहौल है, इजराइल हो या फलस्तीन हो या हमास जो
ग्रुप है वो सब जो आपस में जो लड़ रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कहता हूं इन सारे झगड़े के लिए, इन सारे युद्ध के लिए, ये युद्ध खत्म हो जाए, रुक जाए, सब शांतिपूर्वक से फिर से रहने लगे, ऐसा आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पुराने समय की बात था, अलग था, और इस नए समय की अलग बात है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में उस स्वर्ग के परमेश्वर ने जन्म लिया, और उन इजरायलियों के लिए भी और उन फलस्तीनियों के लिए भी, उन हमास के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, उस परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा इस संसार में पापों से उद्धार करने के लिए। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कहता हूं आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें। इजराइल के लिए भी प्रार्थना करें, फलस्तीन के लिए भी प्रार्थना करें, हमास के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि युद्ध में ना मेरे प्रियो बहुत नुकसान होता है, बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए विश्व शांति के लिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप प्रार्थना करें। हम सब जितने भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, सब मिलकर के प्रार्थना करें, ताकि ये जो युद्ध है ये खत्म हो जाए, शांतिपूर्वक सब फिर से अच्छा से रहने लगे। क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया ना, सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं दिया, पूरे देश के लिए दिया है, पूरे पृथ्वी के लिए दिया है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबके लिए प्रार्थना करें, ताकि सबका मन अच्छे से बदल करके सब शांतिपूर्वक रह सके, ऐसा आप प्रार्थना कीजिएगा। मैं भी अपने प्रार्थना में इन बातों को याद करता हूं और प्रार्थना करता हूं, और आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाए और सब शांत हो जाए। इसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इजराइल के बारे में जानकारी मिला होगा। और इस वीडियो के अगर जो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोग भी सच्चाई को जान सके और मसीह आगे बढ़ सके। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।